दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोलेस्ट्रॉल के बारे में, जहां मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे असरदार उपाय और कुछ ऐसे आसान टिप्स जिनकी मदद से आप बिना किसी मेडिसिन के नेचुरली अपना कोलेस्ट्रॉल घटा सकते हैं। अपनी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को कैसे कम करना है, यह जानने से पहले आइए जान लें कि आखिर कोलेस्ट्रॉल होता क्या है, आखिर हमारी बॉडी में ये आता कहाँ से है, बनता कहाँ पे है और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है और क्या ये वाकई में इतना बुरा है जितना हम इसे समझते हैं। देखिए, कोलेस्ट्रॉल जो है यह बनता है हमारे लीवर के अंदर। हमारा लीवर जो है वह कोलेस्ट्रॉल को बनाता है और यह कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेचर ने हमारी बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल को बनाया है उसका कुछ अपना मकसद है। कोलेस्ट्रॉल जो होता है यह हमारी बॉडी की जो सेल्स वॉल्स होती हैं उनको इलास्टिक बनाता है, उनको लचीला बनाता है या नरम बनाता है। इसके साथ साथ बॉडी के मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स होते हैं जिनको बनाने के लिए कोलेस्ट्रॉल की जरूरत पड़ती है। तो कोलेस्ट्रॉल ऐसा नहीं है कि बहुत बुरा है, कोलेस्ट्रॉल की एक अपनी अलग इम्पोर्टेंस है। लेकिन हाँ, अगर यह कोलेस्ट्रॉल हद से ज्यादा बढ़ जाए तो डेफिनेटली आपकी सेहत के लिए और स्पेसिफिकली आपके हार्ट हेल्थ के लिए यह बहुत ही ज्यादा घातक हो सकता है। फैट की तरह जो कोलेस्ट्रॉल होता है यह भी वाटर सोल्यूएबल नहीं होता है, तो इसको हमारी बॉडी में सर्कुलेट करने के लिए कुछ ऐसे स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स की जरूरत पड़ती है। यह मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं लाइपोप्रोटीन्स, और ये लाइपोप्रोटीन्स जो होते हैं ये बेसिकली एक व्हीकल की तरह काम करते हैं, एक गाड़ी या एक कश्ती का काम करते हैं, जिसके अंदर बैठकर जो कोलेस्ट्रॉल होता है वह हमारी पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता है। तो चलिए अब जानते हैं कुछ ऐसे बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स के बारे में, कुछ ऐसे चेंजेस के बारे में जिनको अपनाने से आप बिना किसी मेडिसिन के अपना कोलेस्ट्रॉल काफी हद तक घटा सकते हैं। सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो है आपको अपनी डाइट में मोनो अनसैचुरेटेड फैट को इंक्रीज करना है। जी हाँ, इंक्रीज करना है, घटाना नहीं है। देखिए, फैट्स जो होते हैं ये दो तरह के होते हैं, एक होते हैं सैचुरेटेड फैट्स और एक होते हैं अनसैचुरेटेड फैट्स। सैचुरेटेड फैट्स वो होते हैं जो घी की शक्ल में होते हैं, यानी जो जम जाते हैं। वहीं अनसैचुरेटेड फैट्स वो होते हैं जो ऑयल की शक्ल में होते हैं, यानी कि जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर जमते नहीं हैं। अनसैचुरेटेड फैट्स भी दो किस्म के होते हैं, एक होते हैं मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स और एक होते हैं पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स। तो अभी जो मैं बात कर रहा हूँ वो है मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स। मोनो अनसैचुरेटेड फैट जो होते हैं ये आपके हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ही बेहतरीन चीज होते हैं और ये पाए जाते हैं ओलिव के अंदर। यानी अगर आप ओलिव ऑयल यूज करते हैं तो उसमें मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं। अगर आप कैनोला ऑयल यूज कर रहे हैं उसके अंदर भी ये होते हैं। इसके अलावा जो नट्स होते हैं जैसे कि बादाम है या फिर चिलगोजा है या फिर वॉलनट है या फिर हेजलनट है, इन चीजों के अंदर भी ये पाए जाते हैं। या इसके अलावा एवोकाडो में भी बहुत ज्यादा मोनो अनसैचुरेटेड फैट पाया जाता है। तो ये चीजें अगर आप अपनी डाइट में इंक्रीज करते हैं तो इसका फायदा ये होता है कि जो मोनो अनसैचुरेटेड फैट होते हैं ये आपकी बॉडी में एलडीएल को तो घटाते ही हैं, इसके साथ साथ ही आपके एचडीएल को भी बढ़ाते हैं। और आपको बता दें कि एचडीएल आपकी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत अच्छा होता है। इसलिए अगर आपका एलडीएल घट रहा है और एचडीएल बढ़ रहा है तो इसका मतलब है जो आपका कोलेस्ट्रॉल का प्रोफाइल है वो बहुत ही अच्छा होता जा रहा है। तो इसलिए मोनो अनसैचुरेटेड फैट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आपको अपनी डाइट में बढ़ाना चाहिए। यह एक ऐसी चीज है जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं, बहुत कम लोग आपको बताते हैं, लेकिन अगर ये पॉइंट आपने जान लिया और उसको अपनी लाइफ में अडॉप्ट कर लिया तो आपका जो कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल है, जो आपका एलडीएल है वह बहुत ज्यादा घट जाएगा और जो आपका एचडीएल है वह बहुत अच्छी तरह हेल्दी वे में बढ़ जाएगा। मोनो अनसैचुरेटेड फैट को आपकी डाइट में इंक्रीज करना इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप मोनो अनसैचुरेटेड फैट को अपनी डाइट में इंक्रीज नहीं करते हैं और सिर्फ अपनी डाइट में से जो अनसैचुरेटेड फैट है उसको घटा देते हैं तो उससे होगा ये कि आपका एलडीएल तो कम हो जाएगा लेकिन साथ साथ आपका एचडीएल भी कम हो जाएगा, जो कि आपके लिए अच्छा नहीं है। तो इसका बेस्ट ऑप्शन ये है कि आपको अपनी डाइट में मोनो अनसैचुरेटेड फैट को बढ़ाना है और इसका फायदा आपको मिलेगा और इसकी वजह से आपको हेल्दी लिपिड प्रोफाइल भी मिल सकती है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कुछ ऐसी चीजों के बारे में जिनको खाने से आपको कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद मिल सकती है। वैसे तो हाई कोलेस्ट्रॉल हार्ट प्रॉब्लम के लिए एक रिस्की फैक्टर है, लेकिन अच्छी बात यह है कि अपने खाने में कुछ परिवर्तन करने से आपको कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में मदद मिल सकती है। तो कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने के लिए आपको क्या क्या खाना चाहिए, चलिए जानते हैं। नंबर 1, ओट्स। ओट्स सोल्यूबल फाइबर का एक बहुत बड़ा सोर्स है जो कि कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने में मदद कर सकता
सकता है, इसलिए हो सके तो अपने दिन की शुरुआत एक कटोरी ओट्स मील के साथ करें। नंबर 2, मेवे। मेवे में हेल्दी फैट की मात्रा ज्यादा होती है और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने में मदद कर सकते हैं। नाश्ते के रूप में मुट्ठी भर बादाम, अखरोट या पिस्ता का आनंद लें या स्वादिष्ट क्रंच के लिए इसको सलाद में भी मिलाकर खा सकते हैं। नंबर 3, फैटी फिश। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप सैल्मन, मैकेरल और ट्यूना जैसी फैटी फिश भी अपने आहार में शामिल कर सकते हैं, जो कि ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर होती हैं, जो सूजन को कम करने और ट्राइग्लिसराइड के स्तर को कम करने में मदद कर सकती हैं। अधिकतम लाभ के लिए सप्ताह में कम से कम 2 बार मछली खा सकते हैं। नंबर 4, बीन्स और फलियां। बीन्स और फलियां फाइबर और प्रोटीन से भरपूर होती हैं, जो कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद कर सकती हैं। इसलिए अपने सलाद में कुछ छोले शामिल करें या फिर दिल के स्वास्थ्य भोजन के लिए एक कटोरी दाल का सूप भी ले सकते हैं। नंबर 5, एवोकेडो। एवोकेडो मोनो अनसैचुरेटेड में हाई फैट्स होते हैं, जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद कर सकते हैं। नंबर 6, लहसुन। लहसुन में कोलेस्ट्रॉल कम करने वाले गुण पाए जाते हैं, इसलिए स्वादिष्ट और हेल्दी हार्ट के लिए आपके खाने में कुछ मात्रा में लहसुन भी होना चाहिए। नंबर 7, फल। अगर फलों की बात की जाए तो सेब, अंगूर और खट्टे फलों में हाई फाइबर होता है। यह एक प्रकार का घुलनशील फाइबर होता है जो कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद कर सकता है। इसके अलावा नंबर 8, सब्जियां। ब्रोकली, ब्रसेल्स स्प्राउट और शकरकंद जैसी सब्जियां फाइबर और पोषक तत्वों से भरपूर होती हैं, जो कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने में मदद कर सकती हैं। नंबर 9, डार्क चॉकलेट। डार्क चॉकलेट फ्लेवोनाइड से भरपूर होती है, जो कोलेस्ट्रॉल के स्तर को सुधारने और सूजन को कम करने में मदद कर सकती है। एक इलाज के रूप में डार्क चॉकलेट के एक छोटे से टुकड़े का आनंद लें, क्योंकि दिल के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए डार्क चॉकलेट को भी खा सकते हैं। तो इन सभी खाद्य पदार्थों को अपने आहार में शामिल करने से कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने और हृदय रोग के जोखिम को कम करने में मदद मिल सकती है। इसलिए हार्ट की हेल्थ को अच्छा रखने के लिए अपने भोजन और स्नैक्स में कुछ ओट्स, नट्स, वसायुक्त मछली, बीन्स, एवोकाडो, लहसुन, फल, सब्जियां और डार्क चॉकलेट शामिल करने का और वीडियो में बताई गई बातों को फॉलो करके आप बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल से होने वाली दिल की बीमारियों से बच सकते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज इस वीडियो में आपने कुछ नया जरूर सीखा होगा और ये वीडियो आपके काम जरूर आएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही इसी तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।